हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट लेवलिंग में जो कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो इस्तेमाल होते हैं और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग को जानना चाहिए कि स्टेशन क्या होता है। स्टेशन होता है जहाँ पे हम वर्टिकल स्टाफ लगाए हैं, वो पॉइंट्स जिनके हमको रिड्यूस लेवल निकालने हैं या जिनका रिड्यूस लेवल पता है, जहाँ पे वर्टिकल स्टाफ लगा है उनको स्टेशंस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा बेंचमार्क है, इसका रिड्यूस लेवल पता होता है, हम लोगों ने बेंचमार्क में देखा, इसका रिड्यूस लेवल हमको नोन है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्टिकल स्टाफ लगा है, यहाँ पे एक लगा, यहाँ पे जहाँ पे निकालना है वहाँ पे लगा, ए बी सी पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको स्टेशंस कहे जाते हैं। फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये किस हाइट पे है, मीन सी लेवल के। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि मीन सी लेवल कहीं यहाँ है, तो हमको अगर ये मीन सी लेवल है, कहीं मीन सी लेवल ये है, तो मीन सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे है ये पॉइंट, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, HOI या HI, सिंपल वर्ड टर्म में HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसकी जो लाइन ऑफ साइट है उसकी हाइट, उस इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ साइट की हाइट। ठीक है, तो एक तरह से मैं कहूँ तो इसके रिड्यूस लेवल, लाइन ऑफ साइट का रिड्यूस लेवल कहलाता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फिर बात करें निकलता कैसे है। अब जैसे हमको वैसे ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में देखेंगे भी, लेकिन यहाँ पे जनरल सा जान लीजिए कि बेंचमार्क की हमको RL पता है, बेंचमार्क का RL पता है, मतलब बेंचमार्क का ये वाला डिस्टेंस हमको पता है बेंचमार्क का। ठीक है, और उसके ऊपर ये वाला डिस्टेंस हम रीडिंग ले लेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या कहते हैं, मिल जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये हम ऐसे निकालते हैं, लेकिन चलिए वो जब हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड देखेंगे तब देखेंगे। फिर बैक साइड क्या होता है। बैक साइड होता है कि कोई भी हम लोग जब भी रीडिंग लेते हैं कोई भी नए सेटअप पे, तो वहाँ पे पहली रीडिंग जो होती है उसको बैक साइड लिया जाता है। और उसका कारण क्या होता है, उसका कारण यही होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता करना। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इस वाले फिगर में देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट सेटअप हुआ। अब हमारी सबसे पहला काम है इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसके लाइन ऑफ साइट का ऊंचाई पता करना मीन सी लेवल से। तो हम अपने सबसे जो पीछे इसका इंस्ट्रूमेंट है, स्टेशन है जो बेंचमार्क पे रखा है, उसकी मदद से हम लोग क्या कहते हैं, इसकी हाइट निकाल लेंगे। तो इसको कहते हैं बैक साइड, जो पहली रीडिंग होती है। फिर यहीं पे देख लीजिए, इसके बाद अगली स्टेशन पे रीडिंग ये ली गई, मान लेते हैं एक रीडिंग ये ली गई, एक रीडिंग ये ली गई, और लास्ट में एक रीडिंग ये ली गई। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट के पोजीशन को चेंज कर दिया गया, या तो पोजीशन चेंज कर दिया जाए या तो लेवलिंग ख़त्म कर दी जाए। तो जो पहले और आखिरी रीडिंग के बीच की रीडिंग्स हैं उनको इंटरमीडिएट साइड कहते हैं, और जो पहली रीडिंग थी उसको बैक साइड, और जो लास्ट रीडिंग है उसको फोर साइड। ठीक है, तो बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, ये तीनों हो गया कि पहली रीडिंग बैक साइड, उसका काम क्या था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने में मदद कर रही थी वो। बीच की रीडिंग्स इंटरमीडिएट साइड्स, और आखिरी रीडिंग जिसके बाद या तो हमारा लेवलिंग प्रोसेस ख़त्म हो जा रहा है या तो पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जा रहा है, तो वो हमारी है फोर साइड। ठीक है, तो इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड का काम है किसी अननोन प्लेस का RL बताना। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क में लिखा है कि बैक साइड तो वहाँ लेते हैं जिसका बेंचमार्क हमको पता है, RL पता है, जिसका रिड्यूस लेवल पता है, लेकिन फोर्थ साइड, इंटरमीडिएट साइड हम लोग अननोन प्लेसेस पे लेते हैं। तो इनका काम क्या है, RL कैलकुलेट करना। फोर्थ साइड और इंटरमीडिएट साइड का काम क्या है, RL कैलकुलेट करना। ठीक है, फिर आती है बात चेंज पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। ये क्या है, सिंपल सी बात है कि हमारा ये पोजीशन पहला था इंस्ट्रूमेंट का, ये पोजीशन नंबर 1 था, ये पोजीशन नंबर 2। तो हमने यहाँ मान लेते हैं ये बेंचमार्क है, ये फिर ये स्टेशन A है, ये B है। ठीक है, और फिर इस स्टेशन के बाद, इस वाले स्टेशन के बाद हमें इंस्ट्रूमेंट की पोजीशनिंग चेंज कर दी। तो यहाँ पे कौन सी रीडिंग ली गई होगी, फोर साइड ली गई होगी। ठीक है, यहाँ पे फोर साइड ली गई होगी। ठीक है, अब हमने स्टेशन की पोजीशनिंग चेंज कर दी, अब नए पोजीशन पे आ गया स्टेशन। तो नए पोजीशन पे सबसे पहली रीडिंग हम लोग की क्या होती है,
बैक साइड, तो यहाँ पे बैक साइड लिए और इस स्टेशन को जहाँ पे हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है इसी को हम लोग बोल रहे हैं चेंज पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो स्टेशन ए बी पे हम एक तरह से क्या लिए होंगे, इंटरमीडिएट साइड लिए होंगे। सबसे पहली बैक साइड यहाँ ली गई, बैक साइड 1, यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड, यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड, फिर यहाँ फाइनल रीडिंग यहाँ पे ली गई 4 साइड इस पोजीशन पे 4 साइड फाइनल रीडिंग ये ली गई। इसके बाद चेंज हो गई पोजीशन, फिर यहाँ पे हमने अगेन बैक साइड लिया एंड देन कैरी ऑन किया आगे की प्रोसेसिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे हमारा चेंजिंग पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे हम बैक साइड भी ले रहे हैं और 4 साइड भी ले रहे हैं, 4 साइड भी ले रहे हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए और भी एक दो चीज़ें बात कर लेते हैं कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टेलीस्कोप का डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, ये एक टेलीस्कोप है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट लेंस, और ये हमारा आई पीस है। यहाँ हमारा डायफ्राम होता है जिस पे हमारे क्रॉस हेयर लगे होते हैं। क्रॉस हेयर ऐसे प्लस माइनस प्लस की तरह या ऐसे भी होता है, ऐसे क्रॉस हेयर साइट करने के लिए। ठीक है, क्रॉस हेयर लगे होते हैं। तो देखिए अब कुछ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। लाइन ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सेंटर ऑफ आई पीस, इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं ये इसके सेंटर की लाइन जो होती है उसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या है, लाइन ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सेंटर ऑफ आई पीस। ठीक है, ये होता है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। और दूसरा क्या है, मान लीजिए यहाँ पे डायफ्राम, यहाँ पे क्रॉस हेयर है, उसको इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको जोड़ने वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और क्योंकि हमारा ये टेलीस्कोप टेढ़ा भी हो सकता है, टिल्टेड भी हो सकता है, नीचे की ओर टिल्टेड हो सकता है, ऊपर की ओर टिल्टेड हो सकता है। तो अगर ये टेलीस्कोप हमारा हॉरिजॉन्टल है, मतलब हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल है, तब लाइन ऑफ साइट को ही बोलेंगे लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो इस चीज़ में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें क्वेश्चन पूछ देता है, लोग कन्फ्यूजन में एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और लाइन ऑफ साइट में कंफ्यूज होकर और लाइन ऑफ कॉलिमेशन में कंफ्यूज होकर इधर उधर आंसर मार देते हैं। ठीक है, एक लास्ट इसका बेसिक डेफिनेशन, पिवोट स्टेशन। पिवोट स्टेशन वो स्टेशन होता है जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन नहीं करते, बस कंटिन्यूएशन के लिए ट्रायंगुलर नेटवर्क हमारा कंटिन्यू हो जाए उसके लिए काम करते हैं, तो वो पिवोट स्टेशन होता है। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर ये कुछ स्टार मार्क नोट देख लेते हैं। हाँ, क्विक रिवीजन ये, सबसे पहले स्टेशन क्या था, जहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग को आरएल कैलकुलेट करना है, जो मतलब जहाँ जहाँ पे स्टाफ लगा है, बेसिकली जहाँ जहाँ पे स्टाफ लगा है वो हमारा स्टेशन था। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लाइन ऑफ साइट की रिड्यूस लेवल, लाइन ऑफ साइट की मीन सी लेवल से हाइट कितनी है, दैट इज़ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बैक साइड क्या है, पहली रीडिंग, किसी भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप पे पहली रीडिंग जो है बैक साइड है, उसका काम क्या था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करता था बैक साइड। इंटरमीडिएट साइड क्या है, इंटरमीडिएट बीच की रीडिंग्स, पहली और लास्ट रीडिंग के बीच की रीडिंग्स। 4 साइड क्या है, लास्ट रीडिंग। इंटरमीडिएट साइड और 4 साइड का मदद क्या से हम लोग क्या निकाल रहे थे, हम लोग आरएल कैलकुलेट कर रहे थे। बैक साइड की मदद से हम लोग क्या निकाल रहे थे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे थे। ठीक है, चेंजिंग पॉइंट क्या था, वो पॉइंट जहाँ से क्या कहते हैं हमारा इंस्ट्रूमेंट का सेटअप चेंज हो जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट सेटअप चेंज हो जा रहा है। ठीक है, फिर एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सेंटर ऑफ आई पीस। लाइन ऑफ साइट हमारा क्रॉस हेयर और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। और लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जब लाइन ऑफ साइट हमारा हॉरिजॉन्टल हो या टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल हो। पिवोट स्टेशन नॉट फॉर ऑब्जर्वेशन, ओनली फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रायंगुलर नेटवर्क। ठीक है, अब कुछ और स्टार मार्क देख लीजिए। तो देखिए, लेवलिंग के दौरान हर एक सेटअप पे 3 टेम्पररी एडजस्टमेंट होते हैं, 3 टेम्पररी एडजस्टमेंट होते हैं। वो क्या है, सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग। ये चीज़ भी पूछता है कि लेवलिंग के दौरान 3 तरह के टेम्पररी एडजस्टमेंट होते हैं, सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग। ठीक है, और अनड्यूलेटिंग टेरेन है तो प्रेफर होता है कि एक साइड, स्लोप के एक साइड आप इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर लो और बाकी क्या कहते हैं उधर से ही लेवलिंग ले लो। ठीक है,
तो while doing leveling on undulating terrain it is preferable to set level on one side of the slope. ठीक है, एक साइड में ही सेट करने की प्रेफरेंस है। सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाते हैं। सेंटरिंग है, जैसे इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं तो जिस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट करना है इंस्ट्रूमेंट सेटअप, उसको सेंटरिंग कहते हैं, उसको सेंटरिंग कहते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर सेटअप करना है इंस्ट्रूमेंट का सेंटर, उसके बीचों बीच आए, उसको सेंटरिंग। ये प्लम बॉब की मदद से होता है। लेवलिंग होता है, लेवलिंग में करते क्या है देख लीजिए कि हमारा टेलीस्कोप जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब जो हमारा अर्थ का क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, MSL की लाइन जो है उसके साथ ये पैरेलल है, लाइन ऑफ साइट, उसको करने के प्रोसीजर को लेवलिंग कहते हैं। ये बबल ट्यूब की मदद से होता है, जिसमें हम लोग बबल ट्यूब में जो बबल होती है उसको सेंटर पे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आता है फोकसिंग। फोकसिंग दो तरह की होती है, फोकसिंग ऑफ आई पीस एंड फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। कि हमें लेंस से अच्छी इमेज मिल रही हो जहाँ भी देख रहे हैं, तो ये 3 तरीके से होता है। तो वीडियो लंबी ना करने की वजह से मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड अगले वीडियो में बताऊंगा। आज आप इतना ही देखो कि बेसिक डेफिनेशन क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल से जुड़िए। हम लोग इसमें जल्द ही क्विक रिवीजन क्लासेस फॉर SSC JEE मेंस भी चलाने वाले हैं, तो जुड़िए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।